नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। देश की मौद्रिक नीति तय करने वाले आरबीआई ने अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को शुरू हुई मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक शुक्रवार को समाप्त हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने बैठक समाप्त होने के बाद कमेटी के फैसलों की जानकारी देश को दी। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.5% पर बरकरार रखा है। यह लगातार 8वीं बार है जब रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को लेकर अपने रुख को लचीला बनाए रखेगा। लोगों को उम्मीद थी कि फेस्टिव सीजन में रिजर्व बैंक अपने रेपो रेट में बदलाव करेगा और इसे कुछ कम करेगा ताकि चढ़ी महंगाई के बीच लोगों के ईएमआई का बोझ कम हो। लेकिन विशेषज्ञों की राय थी कि रेपो रेट पहले से सबसे कम निचली दरों पर है, साथ ही बैंक भी सबसे निचली दरों पर ही लोन दे रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक अपने रेपो रेट को अपरिवर्तित रख सकता है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बदलाव नहीं करने से लोगों की ईएमआई कम होने की उम्मीद को फौरी तौर पर झटका लगा है। आपको बता दें कि रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से नकदी उठाते हैं। गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने 5-1 के निर्णय से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। कोविड से उबर रही अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बनाए रखने और महंगाई को सीमित दायरे में रखने के लक्ष्य से ये फैसले लिए गए हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि देश में महंगाई की दर 2021-22 में 5.1% रहेगी। आरबीआई का यह अनुमान पिछले अनुमान से 5.7% कम है। इसी तरह खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.3 रहेगी, जबकि जुलाई सितंबर तिमाही में खुदरा महंगाई के 5.9 की जगह 5.1 पर रहने और अक्टूबर दिसंबर में 5.3 के बजाय 4.5 पर रहने की उम्मीद है। जनवरी मार्च में यह 5.8 पर रह सकती है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपने अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि यह 9.5 के स्तर पर ही बनी रहेगी। एमपीसी ने जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को संशोधित करते हुए 7.3 के बजाय इसे 7.9 कर दिया है। वहीं अक्टूबर दिसंबर में इसके 6.3 के बजाय 6.8 और जनवरी मार्च में 6.1 की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने मार्च 2020 से महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 100 से अधिक उपाय किए हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीतियों का मार्केट ने स्वागत किया है। इससे उत्साहित होकर सेंसेक्स 60,000 और निफ्टी 17,900 के पार तक चला गया। शेयर बाजार में भले ही रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद उछाल देखने को मिला हो, पर आम आदमी पर इसका असर फेस्टिव सीजन में देखने को जरूर मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए C10 न्यूज के साथ बने।